केमिस्ट्री देखेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ SW दिए थे। SW बोले थे कि बना के व्हाट्सएप पे भेज दें, जिसमें फ्रूटी कुमारी भेजी, MD महताब, राहुल, यही 2-3 बच्चे भेजे थे, बाकी कोई नहीं भेजे थे। आप लोग भी बनाइए जो सब नहीं बनाए हैं। आप लोग कहते थे कि SW दीजिएगा सर, घर में पढ़ेंगे, अभी पढ़ना चाहिए, या हो सकता है नहीं देखे हो वीडियो इसलिए नहीं बनाए हो। धीरे धीरे सब बच्चे भेजेंगे। तो देखिए आज क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब आगे क्वेश्चन लिखिएगा, 6.84% शर्करा घोल की मोलरता ज्ञात करें। इस जगह चमक रहा है, यहां पर हम नहीं लिखेंगे, लाइट कटा हुआ है इसलिए गेट खोल दिया तो चमक रहा है। 6.84% शर्करा घोल की मोलरता ज्ञात करें। तो मोलरता कैसे निकालेंगे? पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे कि ग्राम में कुछ दिया रहता था, लीटर में दिया रहता था। इसमें तो ना ग्राम में दिया हुआ है ना लीटर में दिया हुआ है। तब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो प्रतिशत में दिया रहेगा, जैसे 6.84% है, इसका मतलब समझिएगा कि इसमें जो W है, विलेय है, वो जितना प्रतिशत है उतने ग्राम रहता है, 6.84 ग्राम। यदि 5% रहता तो W बराबर लिखते हैं 5 ग्राम। 6% रहता तो लिखते हैं 6 ग्राम। 6.4% रहता तो लिखते हैं 6 ग्राम। चलिए लाइट आ गया है, गेट लगाने दीजिए। इसमें आप लोग क्या समझें कि 6.84% जो है, इसका मतलब हो गया W बराबर 6.84 ग्राम, और इसमें भी दिया हुआ रहेगा 100 ml। चाहे जितना प्रतिशत रहे, भी का मान क्या हो जाएगा 100 ml, और इसको आप लीटर में बदलिएगा। लीटर में बदलिएगा तो कितना होगा 100 बटे, लीटर में बदलने के लिए पिछले वीडियो में आप देखे थे कि 1000 से भाग देते हैं, 2 शून्य कट जाएगा, बचा क्या 1/10, अब भाग दीजिएगा तो 0.1 लीटर। देखिए यदि भाग देने में दिक्कत है, 1/10, देखिए यहाँ देते हैं 10 भागा 1, अभी नहीं कटेगा, पॉइंट 10 का 10 एक बार में कट गया, तब 0.1, आगे में तो 0 लगा सकते हैं, यही लिख दिए 0.1। अब देखिए क्या क्या मिल गया आपको, W मिल गया, V मिल गया, निकालना है हम लोगों को क्या, मोलरता। मोलरता किसका? शर्करा घोल का। अब आप सोच रहे होंगे सर मोलरता का फॉर्मूला होता है W/m गुना V, आप V निकाल लिए, m छोटी W निकाल लिए, अब क्या चाहिए आम। आम निकालने के लिए क्या रहता था, कोई ना कोई सूत्र दिया रहता था, और सूत्र नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है शर्करा। शर्करा घोल है, शर्करा मतलब क्या, चीनी। चीनी का फॉर्मूला आप लोग जानबे करते हैं, C12H22O11, और जब उसका आम का मान निकालिएगा 342 ग्राम। डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए। देखिए हम एक बार सिखाते हैं, शर्करा। शर्करा मतलब क्या, चीनी। चीनी फॉर्मूला सबको पता है, चीनी फॉर्मूला C12H22O11। नहीं निकाल लीजिएगा, जैसे निकालने सिखाए थे, क्या इसमें वीडियो में झूठों बर्बाद करने समय। तो देखिए ये निकल गया, और यदि नहीं भी आप सीखे हैं तो पीछे वाला वीडियो में, जस्ट इसके पिछले वीडियो में बताए। तो m बराबर इतना हो गया। अब देखिए मोलरता निकालिए। मोलरता W बटे m गुना V। W मान कितना 6.84 बटे m का मान, आम किधर गया, m है यहाँ पे 342, अब V का मान है यहाँ 0.1, इसका दशमलव बुराइएगा तो 100, और इसका दशमलव बुराइएगा तो 10। चलिए जरा सा आपको दिख रहा है तो ठीक है,
नहीं तो कटा सकते हैं। ये लाइट कट गया, कहलगांव फ्लाइट है, 2 मिनट में आ भी जाएगा अपना शहर है कहलगांव। देखिए 1010 कट गया। आई देखो 342 को 2 बार पढ़िएगा तो 684 हो जाएगा। अब बचा क्या, ऊपर में 2 और नीचे में 10, 2/10 तो सीधे 0.2 लिख देंगे। बहुत बच्चा बोलिएगा ना हम कटाएंगे, 2 पंचे 10, लीजिए ना कटा दीजिए। ऊपर में 1 बचा, नीचे में 5, 1/5 भाग दीजिएगा। देखिए भाग देते हैं, 5 भागा 1 पॉइंट, तब ना ये होगा 5 दूनी 10 और ये कट गया तो 0.2, मतलब इसको क्या लिखेंगे 0.2। अच्छा मोलरता निकाले है ना, तो यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा, m लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। या तो आप m लिखिए या तो देखो 0.2 मोल लीटर पे -1, इसका मात्रक जो लिखे थे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसा लग रहा है दिख रहा है, ये वाला बल्ब बंद होगा ना, चार्जर वाला बल्ब है, तब टेंशन होगा। फिर भी थोड़ा सा गेट खोलेंगे और जहाँ चमक रहा है नहीं लिखेंगे हम। आई लग रहा है वीडियो बनाने में थोड़ा सा परेशान करेगा लाइट, क्योंकि काम चल रहा था बिजली विभाग वाले का। चलिए इधर ही लिखेंगे, कोई परेशानी है तो। ये वाला तो उतारिए लिए थे हम। चलिए इधर दूसरा देते हैं बनाने के लिए, आप लोग बनाइए। देखो आ गया लाइट। अच्छा चलो पहले देखो यहाँ पे लिखो 3.6% ग्लूकोज घोल की मोलरता क्या होगी। तीन 3.6% ग्लूकोज घोल की मोलरता क्या होगी। बनाइए इसको, वीडियो रोक के आप लोग बनाइए, फिर मिलाइएगा। देखिए 3.6%, इसका मतलब क्या होता है, W बराबर दिया 3.6 ग्राम और V हमेशा कितना रहेगा 100 ml, और जब इसको लीटर में बदलिएगा तो 1000 से भाग दे दीजिएगा। जैसे अभी आप किए थे, कितना निकला था 0.1, 2 कट गया 0.1 लीटर। W भी मिल गया, M ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानबे करते हैं C6H12O6, और जब इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा 180 ग्राम। ये M निकालने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे। अब क्या निकालिएगा, मोलरता W/M गुना V। इसके बाद तो कैलकुलेशन आप लोग आसानी से करना जानते हैं। W कितना है 3.6/M कितना, M है 180, V है आपका 0.1। आई देखिए नीचे वाला का दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में जाएगा 1 0, और इसका दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे आएगा 1 0। तो 10 और 10 तो ऐसे कट गया 36, और ये नहीं लग रहा है कटेगा 36 और 180। यदि आपको टेंशन होता है पहले 90 दूनी 180 कटा लीजिए, 18 दूनी 36, अब 18 पंचे 90। क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में 5, 1/5 है। देखिए सेम टू सेम आंसर निकल गया 0.2 M। यही आपका आंसर हो गया। देखिएगा आगे हम लोग लिखेंगे अगला क्वेश्चन।
NaOH घोल में NaOH की मात्रा ज्ञात करें। तब तक बनाइए, तो जरा से गेट लगाना दीजिए उनको। चाहे लाइट कितना भी परेशान कर दे, वीडियो बनाना नहीं छोड़ेंगे। उसी प्रकार आप लोग भी पढ़िए घर में। देखिए 200 ml m/5 NaOH घोल में क्या पूछ रहा है? NaOH की मात्रा पूछ रहा है, NaOH की मात्रा। तो देखिए इसमें क्या समझिएगा, 200 ml, इसका मतलब आप समझिएगा कि यहाँ V का मान दिया है कितना, 200 ml। इसको बदल लीजिएगा लीटर में, तो 200 बटे 1000, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 2 बटे 10 भाग दीजिएगा 0.2 लीटर। ये जो m बटे 5 है, m बटे 5, ध्यान से सुनिए, m बटे 5। अभी हम लोग मोलारता निकालते थे, आंसर कितना निकलता था? मान लीजिए 0.2 निकलता था, 0.3 निकलता था, तो क्या लिखते थे इसमें? मोल पर लीटर लिखते थे, यहां भी लिखते थे मोल पर लीटर। हम ये भी तो लिख सकते हैं, देखो तो 0.2 m, 0.3 m। अभी तुरंत हम बताएं पिछले क्वेश्चन में कि खाली m भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। तब यहाँ पे क्या देखेंगे कि मोलारता का जो आंसर निकला, अब ये निकला, तो मोलारता कौन रहता है? जो m के बगल में है 0.2, इसी को मोलारता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, m बटे 5, m बटे 5। इसको ऐसे लिखे क्या, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से गुना कर सकते हैं। तो देखो 1 बटे 5, 1 बटे 5 बगल में क्या लिखा हुआ है, m। अब इसका मतलब ये जो 1 बटे 5 है, ये किसका मान दिया हुआ है? मोलारता का मान दिया हुआ है, यही समझेंगे। अब जो वो 1 बटे 5 दिया हुआ है, वो किसका मान दिया हुआ है? मोलारता का। है देखिए लिखते हैं मोलारता बराबर कितना दिया, 1 बटे 5 है ये m। फिर से समझिए, यदि 5 m लिख दिए, मोलारता का आंसर आया 5, तो बगल में m लिख दीजिए, या फिर मोल पर लीटर लिख दीजिए। तो ये आंसर जो निकलता था मोलारते बराबर ना निकलता था। हो सकता है देखो ना 1 बटे 2 निकलता था, ये जो भाग दिए 0.2 जो आया है, 2 बटे 10 ना है, 2 बटे 10। जिसको भाग देने में दिक्कत होता है वो यही आंसर छोड़ देगा m लगा के। जैसे आप लिखे हैं यहाँ 0.2 m, कोई ऐसे भी तो लिख सकता है 2 बटे 10 m। इसका मतलब ये मोलारता है, 2 बटे 10, जिसके बगल में m है वो मोलारता है। उसी प्रकार यहाँ m बटे 5 को हम तोड़ेंगे, है देखो m बटे 5 को तोड़ेंगे तो 1 बटे 5 m होगा। इसका मतलब 1 बटे 5 m, ये किसका मान दिया हुआ है? मोलारता का मान दिया हुआ है। तो मोलारता बराबर कितना हो गया, 1 बटे 5 m। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार व्हाट्सएप पे भेजिएगा, अक्सर हमको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार इस पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, ये वीडियो को जरा सा पीछे कीजिए ना। मोलारता बराबर इतना निकल गया, और जो सूत्र दिया रहता है इसका आणविक भार तो हम लोग निकालने जाओगे करते हैं, NaOH का, उसको भी बताए थे पिछले क्लास में। NaOH, Na का 40, O का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 नहीं 23, 16, 39 और 1 40, टोटल उसका आंसर कितना निकलता था? 40 ग्राम। अब देखो V मिल गया, मोलारता मिल गया, m मिल गया। अब ये नहीं निकलेगा हम लोगों से कि NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है, या NaOH की मात्रा ज्ञात करें। नहीं, NaOH कितना ग्राम उपस्थित है या NaOH उसमें कितना ग्राम घुला हुआ है, यही निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। मोलारता बराबर सूत्र होता है W बटे m गुना V। मोलारता का मान दिया हुआ है 1 बटे 5, W का मान दिया हुआ है कितना, निकालना है। m का मान 40 है, देखो 40। अब V का मान 0.2, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, कटाइए तो है देखो 1 0 1 0 कट गया, बचा क्या 1 बटे 5 है। देखो हम यहाँ हल करते हैं,
1/5। इधर क्या बचा, W गुना 1, W 4 गुना 2 8, 5 गुना W 5W 1 गुना 8 8, W बराबर 8 ये 5 गुना में, इधर आएगा भाग में। अब 5 भागा 8, देखिए भाग देने में तो आप लोग खुद मास्टर हैं। 5 का 5 3 दशमलव देंगे तब ना 0 आएगा। 5 6 30 कट गया वो 6 में, तो 1.6। अच्छा W निकाले ना, तो W किस में रहता है, ग्राम में रहता है, इसलिए हम क्या दे दिए, ग्राम दे दिए। चलिए उतारिए आप लोग। इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 1000 ml M/20 H2SO4 घोल में कितना ग्राम H2SO4 घुला है। देखिए एक बार फिर से समझिए, ये जो 1000 ml है, भी का मान दिया है 1000 ml, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो ये क्या बन गया, लीटर। 1000 एक बार में कट गया। करना जानते हैं ना, ये हो गया। अब देखिए जो M/20 दिया हुआ है, M/20, इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं 1/20 M, ये लिख सकते हैं। तो जहां M लिखा रहता है उसी को मोलरता कहते हैं, मोलरता। क्योंकि मोलरता निकालते थे, आंसर आता था 5, तो लिखते थे M या लिखते थे मोल पर लीटर। तो जहां पे ये लिखा रहेगा उसी को मोलरता कह देंगे, या तो ये लिखा रहेगा उसी को मोलरता कह देंगे। तो M/20 को तोड़ देंगे, 1/20 M ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/20 किसका मान दे दिया, मोलरता का मान दे दिया 1/20 M। अब देखिए H2SO4 घोल है, तो H2SO4 का M जानबे करते हैं 98 ग्राम। कैसे, तो देखिए बहुत बच्चे को कैसे का ही जवाब देना होगा। क्या रे बानर सब, H2SO4 का 98 आता है, ये चीज याद है ना। चलिए बहुत बच्चे को पता होगा और अच्छे से पता होगा। हाइड्रोजन का 1, यहाँ हाइड्रोजन है क्या, 2 गो, 2 से गुना कर देंगे। सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का 16, गुना कितना से करेंगे 4 से, 1 दूनी 2 प्लस 32 प्लस 64, जोड़िएगा 4 2 6 2 8 6 3 9 98 ग्राम, नहीं हो गया। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसको डायरेक्ट याद भी हो गया होगा। हाँ कुछ जोटी सब ऐसे हैं जिसको पता नहीं होगा, वो पिछला वीडियो भी नहीं देखे होंगे, इस वीडियो में गिर पड़े हैं, तो डायरेक्ट इस वीडियो में गिरने से नहीं होगा, पहले पिछला वाला जाकर देखिए। M बराबर ये हो गया। अब उसके बाद मोलरता का फॉर्मूला लगाइए, मोलरता W/M गुना V। मोलरता का मान दिया हुआ है 1/20 और ये दिया हुआ है W/M का मान निकालें 98, V का मान आया 1, यही ना यार, देख लीजिए आपके सामने में सब कुछ है। 20 गुना W 20W,
98 गुना 1 गुना 1 98, इसलिए W बराबर 98/20। कटाइए 49 दूनी 98, 10 दूनी 20, कितना निकला 49/10। मतलब भाग दीजिएगा तो देखो ना 4.9 W है ना, ग्राम में निकल जाएगा। बहुत आसान है। वीडियो में आप लोगों को एक जादू दिखाते हैं, इसको उतार लीजिएगा। बहुत अच्छा जादू दिखाएंगे, आप लोग भी क्या याद रखिएगा कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों का जादूगिरी भी हो जाता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक बार भी आंख बंद नहीं करना है। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में फिर बोलिएगा कि नहीं कुछ चीटिंग किए हैं। देख लीजिए आपके सामने हम तुरंत मिटाए हुए हैं, सब कुछ ठीक है। मार्कर मेरे हाथ में है, देखिए इस पॉकेट में हम मार्कर रखें, देखो राइट हैंड से राइट वाले पॉकेट में रखें, आप लोगों को दिख रहा होगा, देख लीजिए। चलिए देखिएगा, अब उस मार्कर को हम ये पॉकेट में देखिए कैसे ले लेते हैं, मंत्र पढ़ के। बहुत छोटा सा मंत्र था, हम पढ़ लिए, अब देखिए आ गया, देख लीजिए सेम टू सेम मार्कर इस पॉकेट में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देखिएगा जादू भी होना चाहिए बीच बीच में। लिखे लिखे 300 ml (5) अनेवज घोल का मोलरता क्या होगा? कम से कम इसको बनाइए तो अपने से। 300 ml (5) अनेवज घोल का मोलरता क्या होगा? तो देखिए आपके सामने हम बनाते हैं। ये भी कितना दिया 300 ml, लीटर में बदलिएगा तो 1000 से भाग दे दीजिएगा, 2 शून्य कटा 0.3 लीटर। अनेवज है, आम निकालना लीजिए, 40 ग्राम निकलता है। 5 इसका मतलब क्या होगा? मोलरता का मान दिया हुआ है 1/5, ना हो गया। अब देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट ये साइड फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या वैसे आपको टेंशन होगा पहले फॉर्मूले लिख लीजिए। मोलरता बराबर W/m गुना V। मोलरता 1/5, W कितना है, W निकालना है, और m है आपका 40, V है 0.3। देखिए इसका दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, 1 0 फिर कट गया, बचा क्या 1/5, इधर W/4 दिया 12। कोना कोनी गुना कीजिएगा, 5 गुना W, 5W 1 गुना 12। तब W बराबर 12/5 हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौके 20, यही हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं? और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न लिखेगा, किसी विलयन की
मोलरता 0.5 m तथा उसका आयतन 500 ml है। क्या लिखें? किसी विलयन की मोलरता 0.5 m तथा उसका आयतन 500 ml है। यदि आयतन को बढ़ाकर 800 ml कर दिया जाए तो घोल की मोलरता क्या होगी? देखिए, ये नया प्रकार का क्वेश्चन हो गया, न्यू टाइप। देखिए बहुत आसान है, टाइप भले न्यू हो लेकिन आसान पिछले वाले से भी ज्यादा है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए 2 विलयन दिया हुआ है, एक तरह से समझिएगा। देखिए 2 बर्तन ले लिए, अब बोल रहा है कि किसी विलयन की मोलरता कितना दिया? 0.5। मतलब मोलरता कितना दे दिया है? मोलरता दिया है 0.5 m तथा उसका आयतन 500 ml। मतलब भी कितना दिया है? 500, यही ना? तो ये इसको हम मोलरता हिंदी में ना लिख करके m लिखते हैं। कितना दिया? 0.5। भी कितना दिया? 500 ml। दूसरा विलयन, अच्छा हम यहाँ क्या करते हैं, ये पहला विलयन है ना, तो हम 1 कर देते हैं और इसको भी 1 कर देते हैं। ये दूसरा घोलना हो गया। अब आयतन को बढ़ा के कितना कर दिया? 800 कर दिया। मतलब आयतन, ये जो ml में दिया हुआ है आयतन ही तो है, लिखा हुआ भी आयतन, मतलब भी दिया हुआ है कितना? 800 ml। अब देखिए यहाँ V1 है तो इसको क्या मान लेंगे? V2 मान लिए। अब इसका मोलरता मतलब क्या? m, यहाँ 1 था तो यहाँ क्या कर देते हैं? 2। इसको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, m1 V1 बराबर m2 V2। ठीक, इसका सूत्र क्या बनेगा? m1 V1 बराबर m2 V2। ये फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूला आप इसको बनाइए। देखिए m1 कितना है? m1 0.5, V1 500 बराबर m2 निकालना है। V2 कितना है? 800। इसका दशमलव रहेगा कि यहाँ 10 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो करना, हम लोग जानबे करते हैं। 0 से 0 कट गया, बचा क्या? 5 25, मतलब 250। इधर क्या हो गया? 800 m2। अब ये सबको ये साइड डालते हैं, ये सबको वो साइड डालते हैं। 800 m2 बराबर 250 उधर चला जाएगा, इसलिए m2 बराबर 250 बटे ये 800। 0 0 कट गया, 25 है। देखो 16 5 80, 5 25, तो 5 बटे 16 भाग दीजिए तो 16 भागा 5, 16 नहीं कटेगा, पॉइंट देके दे दिए 0, तो 16 48, 0.3। m2 का मान कितना निकला? 0.3। यही हो गया। इसी टाइप का एक और देते हैं। लिखिए किसी विलयन की मोलरता, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, किसी विलयन की मोलरता 1/6 m तथा उसका आयतन 1500 ml है। 1500 ml है, फुल स्टॉप। यदि उसके आयतन को
बढ़ाकर 2000 ml कर दिया जाए तो परिणामी घोल की मोलरता क्या होगी? तो परिणामी नहीं यो लिखेंगे, परिणामी कोई दिक्कत नहीं है, एक वैसे नया वर्ड जोड़ दिए। तो परिणामी घोल की मोलरता क्या होगी? देखिए चित्र नहीं भी बनाएंगे तो कहीं कोई परेशानी वाला बात नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए चित्र बनाए हैं अभी। देखिए किसी विलयन की मोलरता 1/6 है, मतलब M1 कितना दे दिया 1/6, तथा उसका आयतन 1500 है, मतलब भी दिया हुआ है 1 कर देते हैं इसको 1500 ml। ये M हो गया, ये ml हो गया। इसको लीटर में नहीं बदलना, लीटर में नहीं हो बदलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलिए लीटर में दिया हुआ है, ये भी ml में है ये भी ml में, इसीलिए बदलने की कोई जरूरी नहीं। यदि आयतन को बढ़ाकर मतलब आयतन बढ़ाया मतलब भी को बढ़ाया, इसको V2 कर देते हैं, इधर V1 है, बराबर कितना 2000 ml। अब पूछ रहा है परिणामी घोल की, मतलब ये जो बढ़ाए तब जो परिणामी घोल हुआ, जो नया घोल बना तो उसका मोलरता क्या होगा, मतलब M2 क्या होगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग लिख देंगे M1 V1 बराबर M2 V2। M1 कितना 1/6, V1 1500 बराबर M2 कितना 2000, नहीं M2 निकालना है, अब V2 कितना 2000। इसी को क्या करेंगे हल करेंगे, कोना कोनी गुना कीजिए, ये काटने का प्रयास कीजिए। आई देखो तो 2 शून्य इधर से 2 शून्य इधर से काट दीजिए, यहीं पे डायरेक्ट बचा क्या 5 तिया 15 2 तिया 6, 5/2 बराबर यहाँ 20 बचा 20 M2। कोना कोनी गुना कीजिए, हालांकि 5 और के 20 आसानी से कटा सकते हैं, बहुत को दिक्कत हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 M2 हो जाएगा, 40 M2 बराबर 5 गुना 1 5, इसलिए M2 बराबर 5/, ये 40 नीचे आ जाएगा, 5×8 40, तो 1/8, यही आंसर आया। M1 कितना था 1/6, तो M2 कितना हो गया 1/8 हो गया। क्या भारी है? और यदि भारी नहीं है तो उतारिए। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे, लिखिए लिखिए किसी घोल की मोलरता, किसी घोल की मोलरता M/15 तथा आयतन 600 ml है। ठीक 600 ml है। उस घोल के आयतन को कितना किया जाए, कितना किया जाए ताकि ताकि परिणामी घोल की
मोलरता m/5 हो जाए। जरा सा बनाइए इसको, हम ही डालते हैं इसमें। चलिए बना लिए। देखिए क्या किए हैं, बस खाली वहां पर आयतन को घटाया या बढ़ाया जाता था, मतलब आयतन बढ़ाते थे, घटा भी सकता है। इस बार क्या किया, मोलरता को चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलरता m/15, मतलब m बराबर 1/15 लिख सकते हैं ना। और आयतन कितना है, 600 ml, भी 600 ml। अच्छा इसको 1 कर देते हैं। उस घोल के आयतन को कितना कर दिया जाए, मतलब V2 कितना कर दिया जाए, ताकि घोल की मोलरता कितना हो जाए, m2 1/5। इसको लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि m1 V1 बराबर m2 V2। m1 है 1/15, V1 है 600, m2 है 1/5 है, V2 निकालना है। तो कटाइए, 15 चौके 60। देखिए 15 चौके 60, एगो जीरो बच गया, बचा इधर क्या 40, और उधर 1/5 V2। देखो V2 गुना 1 V2, 40 पंचे 200, ये ना होगा, 4 पंचे 20, 200 V है, तो ml में लिख देंगे। V2 का मान कितना हो गया, V2 का मान 200। V2 मतलब ये मॉल नहीं समझिएगा, कॉलमों का V0, ये आयतन है। मौलिक सब तो आप लोग को समझ में भी करेगा, खाली जाकर शॉपिंग करते रहे। बहुत बच्चा तो खुश होगा, भले लॉकडाउन लगा हुआ है, कोचिंग बंद है। जैसे 3 बजे जो सब पढ़ने आते थे, वो लोग बहुत अब्सेंटे करते थे, उन लोगों को खुशी ये हुआ है भले लॉकडाउन लगा है। चलिए, खुशी किसी को नहीं हुआ है, कोरोना वायरस ऐसा है कि सबको दुख ही है, हर कोई दुखी है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में। चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए, किसी बिलियन की सांद्रता को हम लोग शक्ति भी कह सकते हैं, शक्ति 0.2 m है, तो इसका अर्थ बताएं। किसी बिलियन की सांद्रता ब्रैकेट में शक्ति लिखिएगा 0.2 m है, तो इसका अर्थ बताएं। कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है, और है बहुत आसान। मोलरता है ना, मोलरता का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 0.2 m जो दिया हुआ है, ये मोलरता दिया हुआ है, मोलरता। और मोलरता कितने लीटर में पढ़ते हैं हम लोग, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहते हैं। पिछले क्लास में आप लोग देखे थे मोलरता का परिभाषा। और ये सांद्रता जो लगा दिया हुआ है, सांद्रता का क्या मतलब है, सांद्रता का परिभाषा क्या लिखते हैं हम लोग, कि बिलियन का वैसा गुण जो विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, या फिर ये भी लिख सकते हैं किसी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। परिभाषा लिखे थे ना हम लोग पिछले क्लास में,
विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन का वैसा गुण जो विलय की मात्रा पर निर्भर करता है उसी को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को, वहां भी विलय का ही मात्रा ले रहे थे, यहाँ भी विलय का ही मात्रा ले रहे हैं। अंतर क्या है? भाषा का अंतर है। तो अब यहाँ आपको बोल रहा है 0.2 m है, तो उसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये है कि कैसे लिखेगा भाषा? 0.2 m का अर्थ यह है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलय का है भी यही जो दिया हुआ है इतने मोल उपस्थित है, 0.2 मोल उपस्थित है। बाकी जो सब नहीं लिखना है उसको हम कट कर देते हैं। है देखिए ये लिखना है इसका आंसर। कोई पूछेगा किसी विलयन की सांद्रता 0.2 m है तो इसका अर्थ बताइए, तो आप बोलिएगा 0.2 m का अर्थ यह है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलय का है इतना मोल उपस्थित है जो दिया रहेगा। यदि आपसे पूछ देगा किसी विलयन की सांद्रता 5 m है, 5 m है, तो आप क्या लिखिएगा? 5 m का अर्थ यह है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, ये एक चेंज नहीं करेगा, 1 लीटर में विलय का कितना मोल है? 5 मोल उपस्थित है, यही लिख दीजिएगा। ये 1 लीटर चेंज नहीं करेगा, यहां पर जो रहेगा वही लास्ट में दे दीजिएगा। ठीक, ये भी आसान ही था। लिखिए अगला प्रश्न। लिखिए 300 ml आम/6 HCl घोल तथा 500 ml m/8 H2SO4 घोल को आपस में मिलाकर एक विलयन बनाया गया है, तो नए घोल की मोलरता क्या होगी? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 300 ml m/6 HCl घोल एवं 500 ml m/8 H2SO4 घोल को आपस में मिलाकर एक विलयन बनाया गया है, तो नए घोल की मोलरता क्या होगी? नए घोल की मोलरता क्या होगी? देखिए बहुत आसान है, 2 को घोल को मिलाया गया है। देखिए 2 घोल को मिलाया, इधर बन क्या गया? बराबर ही दीजिए। तो देखिए ये जो 300 ml है इसको V1 कर देते हैं, यही होगा। ये जो 500 ml है इसको क्या कर देते हैं? V2 कर देते हैं। तो मतलब देखिए क्या क्या दिया हुआ है? V1 बराबर 300 ml, अब V2 बराबर 500 ml। अब देखिए जो m/6 है इसको 1/6 लिख सकते हैं ना, 1/6 यहाँ 1 कर देते हैं, और ई जो बगल वाला है m2 इसको कर दिए कितना? 1/8 कर दिए। अब उधर वाला देखिए, यहाँ भी होगा तो 3 होगा, m भी होगा तो 3 होगा। अब देखिए यदि ये दोनों को आपस में मिलाएंगे V1 और V2 को, तो V3 कितना होगा? 300 और 500 टोटल कितना हो जाएगा? 800। मान लीजिए एक बर्तन में 1 लीटर शरबत है और दूसरे बर्तन में नहीं, हम लोग मग रखते हैं, तो सब घरे में हो मग, सब समझ में करते हो,
मग लोटा गिलास सब समझ करते हैं हम लोग, गांव से रिलेटेड, गांव से बिलोंग करते हैं। तो देखिए 1 लीटर, हाँ शहर वाला नहीं समझता है, शहर वाला लगता है जापान से सब आया है ना, हम लोग गांव के हैं। तो चलो यार देखो, मान लिया एक लोटा में 1 लीटर शरबत है और दूसरे लोटा में 2 लीटर शरबत है, बड़ा वाला लोटा है। तो दोनों लोटा को मिला के तीसरे लोटा में रखेंगे, मतलब तीसरे जग में रखेंगे या बड़ा जैसा बाल्टी में रखेंगे। तो 2 लीटर और 1 लीटर मिल के अगले बाल्टी का जो आयतन हो जाएगा वो टोटल जुट ना जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। वही यहाँ पे 500 ml है, यहाँ पे 300 ml, टोटल मिल के कितना हो जाएगा, 800 ml हो जाएगा। और ये M2 1/8 तो नहीं लिखेगा, M3 कितना होगा, तो M3 जोड़ना नहीं है, ये जोड़ने से नहीं निकलेगा, M3 आपको निकालना होगा। और देखिए इसका सूत्र कितना आसान है, देखिए M1 V1 प्लस है, प्लस दे देंगे M2 V2 बराबर M3 V3। आसान फॉर्मूला है कि नहीं, पहले लिखते थे M1 V1 बराबर M2 V2, यहाँ पर दोनों को जो मिलान दिया है, ये दोनों को मिलाया है। तो मिलाने का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। एक बर्तन में 3 किलो दूध है, दूसरे बर्तन में 2 किलो दूध है, 2 kg, और दोनों को मिलाएंगे तो 3 किलो और 2 किलो 5 kg हो जाएगा। इतना सा लिखिए, फिर उधर लिखेंगे क्योंकि गेट खोलने वाले हैं, लाइट कट गया है। लाइट भी टेंशन में आ गया होगा, हम कट भी रहे तो वीडियो बनाना छोड़ नहीं रहा है। एकदम वीडियो बनाना हम लोग नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखिएगा, अब यहाँ सब कुछ आपको दिया हुआ है। M1 1/6 मान रखिए, इधर रखते हैं, यहाँ पे नहीं चमक रहा है। देखो M1 1/6, अब V1 कितना 300 प्लस है, देखो प्लस है M2 है 1/8 V2 500 बराबर, देखिएगा सूत्र में क्या है, M3 तो कुछ नहीं दिया हुआ है, निकालना है। V3 कितना है, V3 800। एकदम इसको ध्यान से हल कीजिएगा, ये नहीं गलती सब्जी बना दीजिएगा। है देखिए 6 5 30, एगो शून्य बच गया ना, 50 में कटेगा, 50 छके 300, इसको कटाइए तो 500 है, 500 कटेगा 8 से, देखो तो 250 दूनी 500, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 125, ये 2 दूनी, यहाँ क्या बचा 50 प्लस 125/2, 125/2 बराबर वहां 800 M3। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं थे, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, 50 दूनी 100, 2 का 2 एक बार में तो 125 बराबर 800 M3। कोना कोनी गुणा कर दीजिए, देखो 100 और 125 जोड़ेंगे तो 225 में रह जाएगा, 1 1 225, 800 गुना 2 1600, एक स्टेप बढ़ जाएगा, उससे बढ़िया पहले यही साइड तक लिखिए, 800 गुना 2 1600 M3, इधर वाले की इधर लिखिए 225 M3 बराबर 225 इधर है। अब बटे ये 1600 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कटाइए तो कटाइए इसको, 225 के बेर में कटेगा, 4 5 20 बचा 2 5 25, ये के बेर में 3 5 15 बचा 1 2 5 10 1 0 320, और कटेगा ना, ये कटाइए, ये कटेगा 6 5 30 4 5 20, 6 5 30 32 था ना, 6 5 30 बचा क्या 2 2 पर 0 20, 4 5 20, यहाँ ये क्या 9 5 45, तो ये बचा 9/64। देखिए 64 भागा 9, इधर हम भाग देते हैं, 64 भागा 9 पॉइंट
अब देखिए एक बार में कटेगा 64 का 64, एक दाएं 10 में 4 गया 6, बचा कितना इधर 8, 8 में 6 गया 2, 26। यही रहने दे, एक शून्य और दे दे 0.1, एक शून्य दीजिएगा, देखिए कितना आता है 6 5 30, 300, 4 बार में 4 चौक 16, 6 बाकी 1, अच्छा चौक 24 1 25, 256, 0.14, 0.14, इधर जीरो भी दे सकते हैं। मोलरता है ना तो एम लगा दीजिए या फिर मोल पर लीटर लगा दीजिए। क्या बहुत आसान टाइप का ये क्वेश्चन है, आप समझ भी रहे हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि एक दो बच्चा फोन किया था, अक्सर दूसरे मोबाइल लेके पढ़ते हैं तो वो ज्यादा देर मोबाइल नहीं देना चाहते हैं, आधा घंटा 40 मिनट रखते हैं। तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि जिसके पास मोबाइल नहीं है और आपको मदद करने का मौका मिला है तो इस लॉकडाउन में मौका गवाइए मत। 1 घंटा बच्चे के पास मोबाइल रहने दीजिए, वो पढ़ता है ठीक से, क्योंकि पास तो आपको सरकार करिए देगा, लेकिन जब कंपटीशन वाला एग्जाम में बैठिएगा तो वहां ये नहीं लिख दीजिएगा कोरोना वायरस के कारण कोचिंग बंद था, ये लिखने से काम नहीं चलेगा। और अच्छा है घर में रहिए, सेफ रहिए। इसके विपरीत यदि ये भी देखिएगा 5 साल बाद कोरोना का कोई चर्चा नहीं रहेगा, लेकिन 5 साल बाद आप किस पद पे हैं उसका बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगा। बहाना बनाने वाला बना लिया होगा कोविड-19 है, क्या मेहनत करेंगे, किसी तरह जान बचाते हैं। अब बहुत ऐसा भी एक जान अभी भी लगा दिया है अपने सपने के पीछे, चाहे कोरोना वायरस आए चाहे हंता आए। हंता भी सुने थे ना, आने वाला था चीन से। और देखो ना चीन का बल्ब सब खरीदोगे ज्यादा नहीं टिकता है, लेकिन कोरोना वायरस कितना ज्यादा टिक गया। इसीलिए कोई भी निगेटिव चीज ज्यादा परेशान करता है लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 500 ml आम बटे 25 HNO 3 घोल तथा 100 ml आम बटे 4 H2SO4 घोल को आपस में मिलाकर हम डायरेक्ट बोलते हैं, आपस में मिलाकर 1 बिलियन बनाया गया है। 1 बिलियन बनाया गया है। तो उस बिलियन की मोलरता क्या होगी? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो उस बिलियन की मोलरता क्या होगी? चलिए बनाइए। देखिए ये जो दिया हुआ है 500 ml, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं V1 बराबर दिया होगा 500 ml, दिया होगा क्या, दिया हुआ है कि, और m बटे 25 का मतलब क्या, m1 दिया हुआ है 1/25। चित्र नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा V2 100 ml m2 1/4 m, इसी तरह V3, अच्छा V3 वाट क्यों, V3 यहाँ पे 500 ml, यहाँ पे 100 ml, तो कितना हो जाएगा
600 ml और M3 क्या होगा निकालना होगा। सूत्र आप लोग जो बेर करते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M3 V3। अब देखिए हम उधर मौन रखते हैं, इधर भी नहीं चमकता है। देखिए M1 कितना 1/25, M2 कितना M1 तो V1 ना 500 प्लस है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। M2 कितना 1/4 और ये 100। फिर क्या M3 V3, M3 तो निकालना है, V3 कितना है 600। तो देखो इसको काटाओ 25 दूनी 50, 20 बेर में कटता और ये 25 बेर में कटेगा 2500 के 100। यहाँ बचा क्या 20 प्लस 25 बराबर 600 M3। अब देखो 600 को सीधे सीधे इधर ला लें, बराबर ये उधर जाएगा 20 और 25 तो जुटेगा तो उधर कितना हो जाएगा 45। ये ना कि इधर प्लस में तो माइनस में कर दीजिएगा, सब भे कौन लेके जा रहे हैं। तो M3 बराबर 45/600 कटाएंगे इसको 9 × 5 = 45 है, ये 12 × 5 = 60 तो 120 में कटेगा। 3 × 9 कै दिया 120, 40 दिया 120, कितना बचा 3/40 भाग दीजिए 40/3 पॉइंट देंगे तब 0, अभी भी नहीं कटेगा, फिर 0 देंगे। अब कै बेर में ये कटेगा 40 छके 24 240 5 बेर में कटे, 6 बेर में 7 × 28 280 7 बेर में कटेगा। 7 × 28 20 बचेगा 0.07। देखो ना 0.07 आया ना, ये साइड तो अपने मन से 0 रख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। मिटाएं चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा 300 ml M/6 HCl घोल को उदासीन करने के लिए NaOH के किस घोल की आवश्यकता है। 300 ml M/6 HCl घोल को उदासीन करने के लिए NaOH के किस घोल की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन लिखते हैं 200 ml M/8। ये घोल लेंगे कि 100 ml M/2 लेंगे कि ये लेंगे 500 ml M/16
300 ml आम बटे 2। ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ये आम्ल है और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये हाइड्रोक्लोरिक आम्ल है नहीं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक आम्ल और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों आपस में जब मिलेगा नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक आम्ल अनिवार्य, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड और आम्ल आपस में मिलेगा एसिड ऑक्साइड, तो वो क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा नहीं। मान लीजिए प्लस और माइनस आपस में मिलेगा तो क्या होता है? खत्म करते जाता है एक दूसरे को। जैसे +5 और -5 मिलेगा तो एक दूसरे को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ठीक उसी प्रकार ये HCl मिला रहे हैं और ये NaOH मिला रहे हैं, ये हाइड्रोक्साइड है और ये एसिड है, दोनों आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। उसी को उदासीन करने के लिए, इसी को उदासीन करने के लिए NaOH घोल का कौन सा वैल्यू लेना होगा? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? तो उदासीन करने का मतलब क्या है? पूरा खत्म कर देंगे। पूरा खत्म करने का मतलब क्या है कि यदि 6 गो प्लस है तो 6 गो प्लस को खत्म करने के लिए 6 गो माइनस ले लेंगे, तब ना 1 + 1 - 1 + 1 माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कितना? 300 ml m बटे 6। इसको हल करके पहले देखिए निकलेगा ये कितना है। देखो ये जो 300 ml है ये भी दिया हुआ है 300 और ये m दिया हुआ है 1/6, दोनों को गुना कर दीजिएगा। है देखिए 300 गुना कितना? 1/6 गुना करेंगे तो कितना निकलेगा? 6 × 5 = 30, 50 निकला। ये जो 50 आया, अब जिस घोल का मान 50 निकल जाएगा, 50 के बराबर ना, यदि 6 गो प्लस को खत्म करना है तो माइनस के गो लेना होगा? 6 गो ही लेना होगा। उसी प्रकार ये जो HCl है इसको खत्म करने के लिए इसका वैल्यू अभी कितना आया? 50 आया इसका मान। अब इस अम्ल को खत्म करने के लिए NaOH का कौन सा घोल लेना होगा? तो देखिए किसका वैल्यू 50 के बराबर आता है। देखिए आप सीधे सीधे से कटा दीजिएगा, किसी क्वेश्चन में फंसने का चांस नहीं। देखो ऐसे कटा है, कितना निकला? 6 × 5 = 30, 50 निकला। ठीक उसी प्रकार देखिए 50 किसका आता है? 200 और नीचे में 8 है, गुना करेंगे तो कितना होगा? देखो 8 और ये कटाएंगे तो देखो इधर कटाते हैं 200 और इधर है 1/8, तो 4 दूनी 8 और ये 100 दूनी, यहाँ देखो 25 हो रहा है। इसका मतलब ये तो होबे नहीं करेगा। यहाँ देखो दुक्कों को 50 बार पढ़िएगा 100 होगा, इसका मतलब अभी ये तो सही लग रहा है। देखो 16 50, 16 और 500, ध्यान दो ये 8 8 व 8 दूनी 16 और ये देखिएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 250 बेर में अब देखो 4 दूनी 8, 125। अब तो ये कटेगा ना, मतलब यहाँ भी 50 नहीं आ रहा है, यहाँ देखो तो 150 आ रहा है। तो 50 किस में आया? सिर्फ 2 नंबर में आया। ऐसा एक क्वेश्चन और देते हैं। लिखिएगा 600 ml आम बटे 10 HCl घोल को, यहाँ कोई भी ले सकते हैं, आम्ल ले लिए, H2SO4 ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक आम्ल। H2SO4 घोल को उदासीन करने के लिए NaOH के किस घोल की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन
एकदम ध्यान से देखिएगा। साठ ml आम बटे 8। दूसरा देखिए 1000 ml आम बटे 20। तीसरा देखिए 90 ml आम बटे 10। और चौथा हम लोग लिखेंगे 120 ml आम बटे 2। बोलिए तो अब की बार क्या दीजिएगा? क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए इसको यदि कटाइएगा 0 0 कटेगा तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। इसमें देखिए किसका वैल्यू 60 के बराबर है, किसका वैल्यू 60 आ रहा है। इसको कटाइएगा 60 बटे 8। देखो कटाते हैं 12 पंचे 60, कौन से कटेगा नहीं। 60 बटे 8 तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2। 15 बटे 2 निकला, क्या 60 आया? देखो ना ये 0 0 कटा दिया, 60 आना चाहिए। इसका देखो 1 0 1 0 कटाएंगे तो यहाँ कितना होगा? 100 होगा। और यहाँ देखो 1 0 1 0 कटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। और यहाँ दुक्कों को कटाएंगे 60 दूनी 120 तो यहाँ कितना होगा? 60। अब की बार आपका सही ऑप्शन कौन है? चौथा नंबर सही ऑप्शन है। क्या कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, इससे देख लेते हैं वीडियो में कोई दिक्कत हो रहा है क्या। यदि बल्ब को क्लियर बंद कर दे तब थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। जला हुआ ही रखते हैं। 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो हुआ है। और 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए। यदि ज़्यादा परेशानी होगा तो आधा घंटा आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर बाद में पढ़िएगा। और वैसे तो समय आप लोगों के पास बहुत सारा अवेलेबल है। दिन भर आप घर में पढ़ सकते हैं। लड़की सबको थोड़ा सा टेंशन है, बेचारी सब गांव में है, ढीला सब भी निकालना है। तो आप लोग ढीला निकालने का काम सुबह में कीजिए और शाम में कीजिए। कम से कम दोपहर में धूप में पढ़िए। ढीला निकालना बहुत जरूरी है। चलिए देखिएगा आगे क्वेश्चन लिखिए। आम बटे 5 अनियवच घोल के 300 ml में कितना पानी मिलाया जाए। फिर से हम बोल रहे हैं आम बटे 5 अनेवज घोल के 300 ml में कितना पानी मिलाया जाए ताकि घोल की मोलरता आम बटे 8 हो जाए। अच्छा ऐसा करते हैं आम बटे 15 कर दीजिए। तो आम बटे 15 कर दिए ताकि 5 और 15 कटेगा ठीक से। नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, गुना भाग करके हम लोग करिए लेते हैं। देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है कि आम बटे 5, इसका मतलब मोलरता दिया है कितना 1/5 और ये क्या दिया है ml में भी दिया हुआ है 300।
फिर क्या दिया है, कितना पानी मिलाया जाए, मतलब कितना लीटर या मिलीलीटर, वो जो निकालने बोल रहा है, आयतन निकालने बोल रहा है, ये चीज आप समझिएगा, कितना पानी मिलाया जाए ताकि घोल की मोलरता कितना हो जाए, आम कितना हो जाए 1/15। तो इसको समझ में आ रहा है, इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको 1 करेंगे तो V2 क्या बोलेगा, निकालने बोलेगा। तो ये आप आम 1 V1 बराबर आम 2 V2। आम 1 है 1/5, V1 है 300, आम 2 है 1/15, अब V2 निकालना है। निकालिए, देखो कटाते हैं, 5 छके 30, 60 बेर में कट गया, बचा क्या 60 बराबर V2/15 बचा, V2 गुना 1 V2/15, इसके नीचे कुछ नहीं थे, V2 गुना 1 V2, 15 छके 90, 15 छके 90, 60 है ना, देखो 0 लगा दिए, इतना ml पानी मिलाना होगा। क्या ठीक है, लिखिए दूसरा क्वेश्चन। लिखिए आम बटे सात H2SO4, आम बटे 7 H2SO4 घोल के अब की बार कर दीजिए 500 ml में कितना पानी मिलाया जाए ताकि घोल की मोलरता आम बटे 14 हो जाए। देखिए इसको भी बनाते हैं, यहाँ m बटे 7 जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, m बराबर 1/7 लिख सकते हैं, और 500 ml मतलब v बराबर 500, और इधर कितना पानी मिलाया जाए, मतलब v का मान पूछ रहा है, और अब की बार ये m बटे 14 है, ध्यान से देखिएगा, तो m का मान कितना हो जाएगा 1/14, इसको 1 तो इसको 2 कर देंगे, इसको 1 तो इधर वाले को 2 कर देंगे, ये निकालना है। तो आम 1 V1 बराबर आम 2 V2, आम 1 1/7 V1 500 बराबर आम 2 कितना 1/14 V2 का मान निकालना है। देखो तब की बार ऐसे कटाओ, 7 दूनी 14, सीधे कटा दिए, 7 दूनी 14, नीचे वाला कटवे करेगा, इधर बचा क्या 500 V2 गुना 1 V2 बटे कितना 2, इसके नीचे कुछ नहीं थे, V2 गुना 1 V2 बराबर 500 गुना 2, 1000 ml हो जाएगा। क्या भारी लग रहा है, कुछ भारी नहीं लग रहा होगा। चलिए अब HW लिखते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। चलिए ये HW रहा, फिर से व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, एट 50700696 8507006946। इस पे बना के भेजिएगा जो सब बनाते हैं। चौतीस 34.2% शर्करा घोल की मोलरता ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, दो 200 ml
2 HCl घोल तथा 300 ml 6 HCl घोल, H2SO4 भी कर सकते हैं, ये रहने दीजिए HCl। HCl घोल को आपस में मिलाने के पश्चात परिणामी घोल की मोलरता क्या होगी? ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे 5.4% ग्लूकोज घोल की मोलरता बताएं। देखिए यदि चमक रहा होगा ना, फिर भी हम बोल रहे हैं ना। देखिए 5.4% ग्लूकोज घोल की मोलरता बताएं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, m/11 HNO3 घोल के 6600 ml में कितना पानी मिलाया जाए ताकि घोल की मोलरता 8 हो जाए। यही है जरूरा, इसको बनाइएगा और बना के भेजिएगा व्हाट्सएप पे, और सभी बैच वाले भेजिएगा, ये नहीं कि 1-2 बैच के भेज देते हैं। जो 6.5 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो भी 7.5 में, ऐसा नहीं है ना अलग अलग पढ़ाएंगे, 6.5 वाले को अलग, 7.5 वाले को अलग, और जो 3 बजे पढ़ते थे वो सभी भेजिएगा, ठीक, सब भेज दीजिएगा बना के।